कौन सी? दुआएं देना और दुआएं लेना। और जाना कहाँ है तुमको? हाँ जी, हैं? निसंकल्प अर्थात ये है देव कैटेगरी। हाँ, भगवान भगवती का टाइटल लेना है, शरीर भी नहीं छोड़ना है। हद कर दी भाई। हाँ? जो प्रकृति का ला है वो तो है ही। तुमको ये एक्स्ट्रा, हाँ हो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, चलो मानते हैं तुम्हारी मन बुद्धि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। अगर हमारी सोच में अगर तुम्हारे चेंज आता जाता है तुम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। अगर तुम साधारण नहीं सोचते हो, जैसे और ब्राह्मण हैं, आए शरीर छोड़ने अव्यक्त होकर जाएंगे, परम धाम जाएंगे, सतयुग में आएंगे, तो तुम्हारा जो बीज है, संकल्प का बीज है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और फिर इससे ऊपर तुमको भगवान भगवती का टाइटल। भगवान कभी मरता है? जन्म मरण से क्या है? रहित है। जब ताबड़तोड़ विनाश हो रहा हो चारों तरफ, ब्राह्मणों का परम धाम जाने का गेट खुल जाए कि ब्रह्मा बाबा जैसे जो ब्राह्मण हैं, जो फर्स्ट जिसको डिनाइस्टी में आना है, तो वो शरीर छोड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे? है? वो 9 लाख आत्माएं सबसे जास्ती सुख पाती हैं पूरे विश्व में, तो उनको जाना है यहीं डटे रहेंगे? है? तो सोचो, जब उनको जाना है तो ब्राह्मणों की क्या गति होने वाली है। तो ये शरीर छोड़ना कोई मायने नहीं रखता। कोई वैल्यू है शरीर की? तुम्हारे शरीर का तो बहुत वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। हद कर दी भाई। उनके शरीर की कोई वैल्यू नहीं। तैयारी बैठे हैं, क्योंकि दीदी दादी कोई तो बचा नहीं, तो हम भी क्या हैं? जब वो ही नहीं बचे, इतने बड़े बड़े टारगेट थे, इतना बड़ी जिम्मेवारी संभालते हुए, तो इनमें किसी में हो सकती है ये उम्मीद कि इस शरीर को सुरक्षित किया जा सकता है? बीज ही नहीं है। तो उनको सिखाते हैं दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो, ताकि तुम्हारे लिए कोई परिस्थिति, कोई स्थिति परिस्थिति तुम्हारे यहाँ न बन जाए, रुकावट ना आ जाए। और तुम तो इससे भी ऊपर कूद रहे हो। कौन सा टाइटल? रचयिता। रचना नहीं, क्या है हम? रचयिता है। तो अगर कहें कि सृष्टि के रचयिता हैं तो कुछ गलत है क्या? अब कोई कहे मूर्खों वाली बातें, अरे सृष्टि कहीं से किसी सिरे से तो शुरुआत होगी नहीं होगी। हाँ, जो ब्रह्मा कुमारी मिशन को ही नहीं मानते, ऐसे मंद बुद्धि हैं, ढेर हैं ऐसे, जिनमें सोल परवेश हो रहे, अहमदाबाद में बैठा है, तो ब्रह्मा कुमारी को उल्टा उल्टा बोलता रहता है। जन्म वहीं से लिया है, फिर थोड़ा शास्त्रों के रिसर्च करके इनका हमारे से बड़ा कोई भगवान नहीं। सब भविष्यवाणी इनकी झूठी हो चुकी। 18 तारीख की इंतजार, 2018 में कुछ नहीं हुआ, अभी 29 तक डटे हैं। 27 में फेल होंगे, 29 में फेल होंगे, फेल होते रहेंगे, तो भी अहंकार नहीं जाता इनका। और जन्म कहां से लिया है? ब्रह्मा कुमारी से। आज पूरे विश्व में जो धारणा ब्रह्मा कुमारी में है, पूरे विश्व में नहीं है। उनको उंगली उठाने से पहले, उंगली उठाई जा सकती है किस बेस पे? ज्ञान पे उंगली नहीं उठा सकते। मुरली में कितने रहस्य हैं वो नहीं जानती, बात अलग। लेकिन वो भगवान के महावाक्य हैं, वो मुरली किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी की नहीं है। अब सोचो, कोई काम का नहीं है महावाक्य। वो बताया जी, वहां तो वहां आसमान है और पानी ही पानी है। एक है पॉइंट वाइट, कोई क्या है वो? आकाश ही आकाश, पानी ही पानी। ये बातें हैं कोई ब्रह्मा कुमारी के कोई काम की हैं? और ये जो ब्रह्मा कुमारी का उंगली उठाए मंद बुद्धि, आज नहीं तो कल रहेगा ही नहीं। इसको क्या मालूम कितने रहस्य छुपे हैं। जो ब्रह्मा कुमारी के कोई काम की बातें नहीं है, वो सब रहस्य हैं, ये ध्यान रखना। मुरली में जो जो ऐसे महावाक्य हैं जो उनके कोई काम के नहीं है, वही भगवान के महावाक्य हैं, तो उन्हीं के ऊपर रिसर्च होगी। तो ऐसे कोई मोटी बुद्धि अहमदाबाद में बैठ के बहुत बड़ा भगवान बने, शास्त्रों को पढ़ के? अरे शास्त्रों को पढ़ने वाले ढेर के ढेर है, तो तुमने कोई बहुत बड़ी तोप बन गए क्या? हाँ, निराकारी स्टेज बना के दिखाओ, तब उंगली उठाओ। आपने निराकारी स्टेज में अव्यक्त हो गए, कोई चमत्कार दिखाओ संसार को, तब तो माने। तुम्हारी सब भविष्यवाणी फेल, चैलेंज करते हैं, कोई विनाश नहीं है अभी। नरक बन जाएगा बड़े के बड़ा। जिस हिसाब से छाती चौड़ी कर करके विनाश की बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं है।
क्योंकि मुरली के महावाक्य हैं, ऐसा कुछ लफड़ेबाजी नहीं। हाँ ये है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो तुम क्या बनने जा रहे हो? वाह क्या बात है, है जी? ज्योतिषी बनने जा रहे हो? हम भी निपट जाएंगे, इनको निपटाते निपटाते हम भी निपट गए, बीच में थोड़ी देर ज्योतिष का पाठ भी चले, हो गया काम। हाँ भगवान भगवती मुरली के महावाक्य रचयिता। भगवान भगवती अर्थ रचयिता, देवी देवता था रचना। ब्रह्मा बाबा का भी दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं है कोई कारोबार, दिखता है? कभी तो टपकेंगे नहीं टपकेंगे। जब ब्रह्मा बाबा टपक गए, है ना, मना टपक, इनकी भाषा देखो इनकी। जब ब्रह्मा बाबा जी ऊपर से नीचे जन्म ले लिया, है ना, हाँ जब आ गए, तो अब सोचो, कल्पना करो कब वो 70-80 साल के होंगे। कल्पना करके देखो थोड़ा, ताकि इनको मंदबुद्धि, अब जब नहीं समझते इन बातों को तो फिर इनको भी तो मंदबुद्धि कहना पड़ेगा। योग वो करना नहीं, ढिंडोरे पीटते रहने, विनाश सामने का बिना आज तक हुआ ही नहीं। जब वो 70-80 वर्ष के होंगे, तब जाके जो कम कला वाला उनके यहाँ बच्चा जन्म लेगा। सोचो आप, तब तक 9 लाख की पॉपुलेशन होना है। इनको लगता है 37 में सब कुछ हो जाएगा। काहे के कितने, देखो ये इसको क्या कहेंगे, पैदल ही तो करेंगे ये। ये हर बातें मुरलियों में हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से है। अगर मुरलियों को आपके ध्यान से पढ़ा है, अगर रिसर्च किया, सब बातें मुरलियों में। ये बात तुमने कहीं वैल्यू ही नहीं दी उन बातों को, बात अलग। वाह, कौन बैठे हैं जी? भगवान गुड। नशा होना चाहिए, कभी ऐसा नशा रहता। जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कभी आपने साक्षियों के अपने आप को देखा है? साक्षियों के स्वयं को देखना क्या है? जब तुम मेहनत करते हो, हारते नहीं हो, निसंकल्प होने की मेहनत करना, बाप रे बाप। मन को एकदम रोकना, जो ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वो तुम कोशिश कर रहे हो, ये बड़ी बात है। तो नशा होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए कि हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। बने नहीं बने चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कितने फेल हो गए वो ऊपर वाला जाने, लेकिन जितना तक तुमने प्रयास किया है, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता, इसके ऊपर कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। और इन्हीं आत्माओं को भगवान ने बोला है आयुष्मान भव। इतना सुंदर जो तुम मेहनत कर रहे हो, तुमको तो बहुत लंबी आयु चाहिए, 36-37 नहीं, तुमको तो कितना पूरा ही देखना है, विनाश नरक बनते हुए पूरा देखना है, स्वर्ग प्रैक्टिकल, धीरे धीरे प्रैक्टिकल, नेचुरल रूप से कैसे आता है वो सब देखना है। तुमको लंबी आयु चाहिए, इसलिए शरीर के ऊपर तुम बहुत अटेंशन देते हो, खान पीन के ऊपर अटेंशन देते हो। वो नहीं जिनको अभी तक ही बुद्धि में नहीं आया कि ये जो हम फल खाते हैं नेचुरल रूप से, नेचर से जुड़ते जाते हैं, कितना सुंदर हमारी बॉडी को बनाती है, उनके लिए उनकी समझ में बैठेगा भी नहीं। भले ही सुनेंगे रोज, लेकिन इनके बस का नहीं है। और फिर 10-15 सेकंड जो तुम क्या करते हो, अमर भाव का वरदान लेते हो, ये अमृत की बूंद है। सोचो 10-15 सेकंड कितनी बार दिन में तुम करते हो, कितनी बार वो बूंदों को टपकाते हो, ये तुम जानते हो या बाप जानता। तुमको लंबी आयु नहीं मिले तो किनको मिलेगी भाई? 104 वर्ष की आयु दादी जान की, कि अभी वो 100 वर्ष की आयु दादी की, लेकिन वो बेचारे कैसे हैं, उनके अभी हिली हुई है बेचारी, बार बार कहाँ ऐसे निंद्रा में चले, फिर उनको उठाया जाता है। दादी जान की जीव लटकी, फिर भी दादी जान की बहुत बेहतर थी, फिर भी बेहतर थी। उनका ब्रेन काम कर रहा था। कौन सी विशेषता थी उनमें? साइलेंस में टिकने की विशेषता थी। सोचो, बहुत वैल्यू है कि कुछ कुछ सेकंड, ये अमृत है, अमृत। और इतना बड़ा तुम्हारा टारगेट है, तुमको अमर भाव का वरदान ना मिले, तुम्हारी आयु लंबी ना हो, फिर यज्ञ का मतलब ही नहीं है, कोई सार निकला ही नहीं। क्या ये 10 साल के अंदर सार नहीं निकलना है? केवल भगवान हिम्मत ही तो देख रहा है। कौन सी ऐसी आत्मा है जो पूरी मुरलियों और व्यक्त वाणियों के सार रूप में टिके? उनको जाके क्या करूं मैं? क्या करूं? कुछ नहीं करूं, है जी? उनको जाके मैं सहयोग करूं, उनके लिए जो असंभव है उसको संभव करूं। मन जो अमन नहीं होता
उनको जाके सहयोग करने के लिए मैं आया हूं, इनको नहीं। मतलब भगवान का कर्तव्य अभी बाकी है, इसलिए कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। बहुत ऊंची स्टेज पे जाना है, जिसकी अभी तुमको भी कल्पना नहीं है कितनी ऊंची स्टेज पे तुमको जाना है। फिलहाल क्या करो, दुआएं दो। फिलहाल अरे देवता स्टेज पे नहीं टिके, अभी तक आसुरी संस्कार बने हुए हैं, हैं? शुभ सोचना स्वयं के दूसरों के प्रति ही नहीं आया, ईर्ष्या द्वेष ठन ठन के भरा हुआ है, और अमृत वेला मिस नहीं हो रहा, और ट्रैफिक कंट्रोल की धूम मचा रहे हैं? तो पहले देवता स्टेज है, बाद में वो कल्पना करो। पहले तुम्हारा मन तो इतना सुंदर बने। तो इसलिए कहा दुआएं दो और दुआएं लो, कारण का निवारण ये तुम्हारा ही है। कारण हिसाब किताब अगर है, अगर किसी तरह हिसाब किताब है, किसी भी तरह के अगर थोड़ी बहुत कोई बाधा भी है, तो चिंता नहीं, लेकिन निवारण तो करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी क्या हो जाए, समस्याओं का समाधान हो जाए, और निरंतर तुम कौन सी प्रैक्टिस कर सको, उस बीज में टिकने की, निसंकल्प होने की प्रैक्टिस कर सको। आज प्यार के साथ